चुनाव का समय चल रहा है, ऐसे में नामांकन करने कोई रिक्शा चला करके कलेक्ट्रेट पहुंच रहा है तो कोई अन्य साधनों से। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव रिक्शा चला करके कलेक्ट्रेट नामांकन पहुंचे। देखना यह दिलचस्प होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में साइकिल और हाथी के गठबंधन के सामने निरहुआ रिक्शा वाला अपने आप को कहाँ पाता है। तो निश्चित तौर पर राजनीति में कुछ भी कहना या कुछ भी कर पाना, कब क्या हो जाए, कहाँ हो जाए, यह कुछ संभव नहीं है और पहले से कुछ फिक्स नहीं रहता है। आजमगढ़ लोकसभा का चुनाव लगभग जो है 12 मई को होना है और भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश यादव जी हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। अखिलेश जी नामांकन 2 दिन पहले करके चले गए, आज निरहुआ नामांकन करने पहुंचा था। अच्छा, राजनीति में लोग क्या क्या कर देते हैं, यह अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती हैं चुनाव के दौरान। आज हमने भी कुछ देखा ऐसा ही। असल में दिनेश लाल यादव निरहू, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, रिक्शा चला करके कलेक्ट्रेट पहुंचे। थोड़ी सी सोचने वाली बात यह है कि जो आदमी एकदम फर्स्ट क्लास की वैन में एयर कंडीशन कमरों में रहता हो और केवल फिल्मों की शूटिंग के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता हो, वह बेचारा रिक्शा चला करके, और वो भी जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह जी को बैठा करके, मतलब अपना वेट कम जिलाध्यक्ष साहब का वेट ज़्यादा। हालांकि इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, ये मैं एक बात जनरली बोल रहा हूँ। जयनाथ सिंह को बैठा करके और कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस दौरान उनके समर्थक काफ़ी उत्साहित थे। दिनेश लाल यादव रिक्शा चलाए, उन्होंने एक फिल्मों में भी चलाया था जिसका नाम था निरहुआ रिक्शा वाला। लेकिन दिनेश लाल यादव के साथ कई और लोगों ने भी रिक्शा चलाया। अब पता नहीं ये लोग रियल लाइफ में रिक्शा कब चलाना सीख लिए, यह किसी के समझ से परे है। बहरहाल सभी समर्थकों का जोश एकदम हाई था और समर्थक पूरे उत्साह से थे। दिनेश लाल यादव निश्चित तौर पर मेहनत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनका यह प्रयास है कि वह आजमगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को मजबूत करें। देखना यह होगा कि 12 मई को बीजेपी कहाँ रहती है, साइकिल कहाँ रहती है। बयान जब मीडिया उनसे ले रही थी तो उन्होंने कहा कि साइकिल पंचर हो चुकी है और रिक्शा जो है एकदम तेज़ी स्पीड से बढ़ रहा है। बहरहाल यह तो आने वाला रिजल्ट बताएगा कि साइकिल और हाथी के आगे यह रिक्शा कहाँ तक पहुँच पाता है और इस बार आजमगढ़ से लोकसभा में कमल खिलता है या फिर साइकिल और हाथी ही भारी रहती है। देखिए, इसी रिक्शे पे बैठ के मैंने एक बार बताया था, इसी रिक्शे पे बैठ के मैंने एक बार बताया था और लोगों ने अपना पूरा प्यार समर्थन मुझे दिया था। जे ना गरीब संग करे इंसाफ हो, ए भैया रही ले हम करा खिलाफ हो, तब चाहे जान जाई चाहे परान जाई, नहीं बढ़ल कदम पिछुआला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। यही बताने के लिए आया था कि जब भी गरीबों के हक को, गरीबों के अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करता है, जब भी कोई गरीबों को बहकाने की कोशिश करता है, तो मैं आता हूं और वो सामने कोई भी हो, मेरा बाप हो, मेरा भाई हो, दुनिया का कोई भी आदमी हो, अगर वो गरीबों के खिलाफ है तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाता हूँ। साइकिल और रिक्शा में ये डिफरेंस है कि साइकिल जो है वो पंचर हो चुकी है और रिक्शा जो है वो कमल के फूल को लेकर के और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मुझे तो लगता है, मैं अभी भी कहता हूँ, मैं अखिलेश भैया को अभी भी कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, भैया भाग जाइए। वजह ये है कि वो बहुत गलती में है। उनको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है, फिर भी आजमगढ़ चुनाव लड़ने आ रहे हैं। तो आजमगढ़ की जनता ये समझती है कि जब आपको प्रधानमंत्री बनना नहीं है, प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, तो आप यहाँ चुनाव लड़ के जो हेलीकॉप्टर से आते हैं, पानी से नहाते हैं, वो लिबास बदलते हैं, और जो रिक्शा चलाते हैं, पसीना से नहाते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। तो मैं यहाँ इतिहास बदलने आया हूँ। हालांकि इससे पहले एक चुनावी सभा भी की गई। महेंद्रनाथ पांडे, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी संबोधन किया लोगों को। दिनेश लाल यादव ने भी संबोधन किया, दारा सिंह चौहान ने भी संबोधन किया। महेंद्रनाथ पांडे का कहना था कि समाजवाद जो है वह परिवारवाद बन गया है। 8 यादव को पूरे यूपी में टिकट मिला है, जिसमें से 5 यादव उनके घर के हैं, 3 यादव कोई बाहरी हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं इनकी बात सही है, लेकिन आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव को अगर छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ही बता दे कि और कितने जगह पर कितने यादव लोगों को टिकट दी है।
चूँकि मेरी जानकारी हो सकता है थोड़ी कम हो, लेकिन जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि पूर्वांचल में जो है भारतीय जनता पार्टी ने केवल आजमगढ़ सदर लोकसभा की सीट पर यादव उम्मीदवार को टिकट दिया है। भाजपा लोगों को सही राह दिखा रही है आजमगढ़ में। बरगलाने का काम तो इस परिवार ने किया, बरगलाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में 8 यादव को टिकट दिया है और जिसमें से 5 उनके परिवार के हैं और 2 उनके रिश्तेदार। अब वो बरगला रहे हैं कि हम बरगला। हम दिनेश लाल यादव जैसे सुपरस्टार को देकर के सारे समाज को, नौजवानों को एक आकर्षण और प्रेरणा देने वाले नौजवान को आगे लाए हैं। परिवार की राजनीति वो लोग कर रहे हैं। अब यह बरगलाना नहीं चलेगा और यहाँ का हर समाज, यहाँ तक कि यादव समाज भी इस बात को जान गया। दूध को हम लोग अपने में साथ लेके ही चाय बनाते हैं, तो वो परिवारवादी राजनीति से दूध वाले से साथी भाजपा की तरफ आ गए। 5 उनके परिवार के हैं और 2 रिश्तेदार हैं। केवल 1 सपा का यादव कार्यकर्ता को मिला है और भारतीय जनता पार्टी यही समाज को बता रही है कि परिवारवाद से ऊपर सारे समाज को लेकर चलने का काम भाजपा का है और इसी में बेहतर चाय भी बनेगी, बेहतर रिक्शा भी चलेगा और देश का गौरव भी बढ़ेगा। चुनाव के समय में आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगते रहते हैं और क्योंकि मुद्दा कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। हालांकि बीजेपी वालों का यह दावा है कि वह विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी और अखिलेश यादव और गठबंधन का भी यह दावा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। सवाल यह उठता है कि जब सभी ने विकास किया तो आखिर हमारा देश इतना पीछे क्यों है और आजमगढ़ प्रदेश के अंदर होने के बाद भी इतना पीछे क्यों, इतनी वीआईपी सीट होने के बाद भी आज भी यहाँ कुछ कमियां हैं। वह कमियां क्या हैं उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लोगों से उसकी राय लेंगे। फिलहाल आपको अगर लगे कि आजमगढ़ में किसी चीज़ की कमी हो या कुछ आजमगढ़ को चाहिए जो उसके सांसद से उसे मिल सकता है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर यह डाल दीजिएगा कि उसे क्या चाहिए और वह किस तरह के सांसद की उम्मीद करता है।